अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। स्पोर्ट्स में कोई बात नहीं कर रहा सवाए एक ही मैच के जो खेला जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नॉट टॉकिंग अबाउट द एशिया कप 1, उस पर भी हमारी नज़र है। हम लोग बात कर रहे हैं जो हो रहा है बिहाइंड क्लोज डोर्स। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग एक और होनी है, उसके रिजल्ट का सब वेट करें कब होगी, क्या वीकेंड पे फैसला होगा, पीर को जाएगा मामला। बस मुद्दा एक ही है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। कोई लचक नहीं दिखा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या दिखा रहा है क्या हाइब्रिड मॉडल पे बातें हो रही हैं, क्या सॉल्यूशंस लाएंगे दोनों बोर्ड सामने, इस पे हमारी बातें भी जारी हैं। तो जैसा मैं पहले भी बोला, चाहे पिंडी हो चाहे कलकत्ता हो, हर कोई ये बात कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स भी इसमें टॉपिक में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए उनसे भी इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदराबाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, और हमें भारत से ज्वाइन किया है अग्नि पांडे ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच अग्नि, आपने हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो मज़ा आता लाहौर में, हम लोग बैठते चाय पीते मैच देखते, मगर चले देखते हैं कि आखिर क्या होता है। अभी आपसे इस पर बात करेंगे, बट थोड़ी सी डेवलपमेंट भी हो रही है, उसकी भी अपडेट आपको दे देते हैं कि जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी और एसोसिएट मेंबर कमेटी के चेयरमैन मुबशर उस्मानी से भी मुलाकात की है। यू नो जस्ट व्हाट ही सेड कि उन्होंने यही बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात हुई है कि भाई पाकिस्तान के जो भी गेस्ट होंगे उनको एक दे विल बी ट्रीटेड लाइक वीआईपी गेस्ट, कोई ऐसी सिक्योरिटी फॉल्ट नहीं होगी, नो रिलैप्सेस और एनीथिंग लाइक दैट। सो क्या बात की है हमने मीटिंग में, आइए पूछते हैं सुहेल इमरान से। जी सुहेल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इन दिनों दुबई में मौजूद हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात के हल के लिए, और इस मौके पर उनकी मुबशर उस्मानी से भी मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात के दौरान उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से होने वाली तैयारियों के बारे में बताया कि ये आईसीसी की जो एसोसिएट मेंबर कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं मुबशर उस्मानी, इसलिए उनको पाकिस्तान की तैयारी के हवाले में बताया गया, और ये भी बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान अपनी सीरीज होस्ट करता रहा है कामयाब तरीके के साथ, और अब भी सिक्योरिटी के और दीगर जो इंतजाम हैं वो फुल प्रूफ होंगे, और शौकीन क्रिकेट को भी अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। जी ठीक है। सो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से जो अहम टॉपिक था उस पर ये तबादला ख्याल किया है कि हम लोग पूरी तरह रेडी हैं, सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। सो वी आर रेडी टू होस्ट। बट अग्नि, आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप लोगों का भी हम जानना चाहेंगे पर्सपेक्टिव की क्या बातें हो रही हैं भारत में इस हवाले से। वैसे तो असूलन आप लोगों को पाकिस्तान आना चाहिए हमारे साथ, बट आई गेस बोर्ड्स और गवर्नमेंट के अलग ही मूड लग रहा है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं, वहाँ क्या चर्चा हो रहा है इस टॉपिक पे? देखिए, बीसीसीआई का हाथ पा बंध चुका है, बिकॉज द इंडिया गवर्नमेंट अभी भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, इसको बारे में चर्चा भी नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई बीसीसीआई एब्सोल्युटली क्या बोलते हैं उसको हाथ पा बंध चुका है, और बीसीसीआई इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता है, ये भी बता चुके हैं आईसीसी को। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली लोग जाना चाहते थे बट नहीं जा पाएंगे, बिकॉज एक गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं, ये पॉलिसीज के चलते इंडियन टीम नहीं जा पाएंगे, पहले से ही बोल चुका है। और ये में पूरा क्लियर है कि कुछ पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए दैट्स व्हाई इंडियन टीम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। अनदर इशू इज हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल जैसे एक बार एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, वो हाइब्रिड मॉडल में इंडिया खेलना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे आप जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान भी यही कहता है कि हम भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो फ्यूचर के जितने भी यू हैव सो मेनी टूर्नामेंट्स आर कमिंग इन इंडिया, सो वी नॉट गोइंग टू कम टू इंडिया एंड वी प्ले हाइब्रिड, सो व्हाट अबाउट दैट? ये देखिए, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू, आई मीन दिस प्रॉब्लम गोइंग टू सॉर्ट आउट बाय आईसीसी। आईसीसी जैसे फीफा में दूसरा स्पोर्ट्स बॉडी में जो टॉप मास्टर बॉडी होता है वो सॉर्ट आउट करते हैं हर कंट्रीज एसोसिएशन। तो इधर आईसीसी का कोई, आईसीसी में भी ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये आप जो पॉइंट सुना जस्टिफाइड पॉइंट है। लास्ट ईयर आके पाकिस्तान इधर खेल के किए थे, इंडिया में आके वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप खेल के किए थे।
इंडिया का पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का दूसरा पॉलिसीज है, जा नहीं पा रहा है। नेक्स्ट फ्यूचर में, इन द फ्यूचर लाइन, इफ पीसीबी बोलेगा जो हम लोग भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को देखना पड़ेगा इसका क्या सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है भट्टी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अग्नि, माजिद भट्टी है, हाउ आर यू? थैंक यू माजिद भाई, बोलिए। अच्छा अग्नि, एक तो चले आपने बीसीसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। आप तो जाहिर है कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन एक आम इंडियन फैन जो है वो क्या सोचता है कि टीम को जाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसी के मुताबिक उन्हीं पॉलिसीज को टो करना चाहिए? ये सच अ वल्नरेबल इश्यूज है भाटी साहब। ये आम आदमी तो चाहते ही है इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो, इंडिया खेले पाकिस्तान का साथ, पाकिस्तान आए। अब तो जानते ही हैं इधर हॉस्पिटलिटी कैसे मिला था लास्ट ईयर ये टीम को, लोग भी थे इधर। तो ये होता है आम जनता और क्रिकेट प्रेमी लोगों में कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बोथ द कंट्रीज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये पॉलिसीज को आप अबाइडिंग सिटीजन कैसे आप ये पॉलिसीज को ब्रेक करोगे, दैट इज द पॉइंट। जी अच्छा पांडे साहब, चलिए ये एक बात मुझे बता दीजिए कि सपोज करें हाइब्रिड हो जाता है, सपोज करें हो जाता है, हम भी नहीं जाएंगे आप भी नहीं जाएंगे, क्या पाकिस्तान में जो दूसरे मैच होंगे उसको कवर करने के लिए आप आएंगे? ये भी वीजा मिलने से जा सकते हैं। नहीं, वीजा मैं आपको दिलाऊंगा, आप लोग आएंगे? So tall claim से क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको वीजा दिलवाता हूं। आप सिर्फ एप्लीकेशन भेजें, लिस्ट भेज दें जो जो इंडिया से आना चाहता है, I will get them the visas. Oh, we have a visa officer right on board with us. Tall claim, जी राशिद भाई, हमेशा हम वेलकम करते हैं। We always welcome you, जी राशिद भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं? पहले तो जियो की जानिब से अग्नि पांडे साहब को वेलकम करता हूं कि वो वैसे तो नहीं आए लेकिन वीडियो लिंक के थ्रू कराची पहुंच चुके हैं, तो इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सवाल मेरा ये है कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो कहीं पे किसी भी क्लॉज में आईसीसी में मौजूद नहीं है। ये एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल लेके आई थी सेठी साहब के, उस वक्त वो हाइब्रिड मॉडल चला, वो चले गए। कुछ मैच पाकिस्तान में हुए, कुछ श्रीलंका, तो ऐसा क्लॉज कोई है नहीं। तो इसमें आईसीसी अपने क्लॉज में अमेंडमेंट करेगी उससे पहले, या वैसे ही कर देगी विदाउट एनी लीगल कंसर्न के, कोई लीगल वेट नहीं होगा और ये हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएंगे? मेरी जानकारी जहां तक है हाइब्रिड मॉडल तो ही नहीं आईसीसी के किसी क्लॉज में जब साइन किया था 8 ईयर का साइकिल। एक्चुअली देखिए, ये जो पहले भी मैं बोला था, ये आईसीसी को ये डिसीजन लेना चाहिए। ये इन फ्यूचर में भी तो पीसीबी बोल सकते हैं हम लोग इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, जैसे बीसीसीआई बोल रहा है ये जा नहीं पाएंगे उधर खेलने के लिए बिकॉज गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। जैसे वो पीसीबी बोल सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है तो इंडिया में हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो दूसरा तरीके निकालिए, वैसे हिसाब से टूर्नामेंट होगा। ये आईसीसी को डिसाइड करना होगा जब ये दो सेंसिटिव प्लेइंग कंट्रीज का बारे में आईसीसी को क्लियर स्टैंड पॉइंट लेना चाहिए। जो ऐसा सिचुएशन आएगा, मुद्दा आएगा तो क्या करना चाहिए, ये आईसीसी को क्लॉज डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि आईसीसी के पास इतनी हिम्मत है? नहीं है, ऐसे ही तो नहीं है। जैसे हम बोल रहे थे कि फीफा होगा और दूसरा कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी होगा। अच्छा अभी आपको याद होगा 2016 में जब पाकिस्तान टीम ने इंडिया आना था तो उसको सिक्योरिटी की अश्योरेंस दिलवाई थी ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, अभी भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ममता बनर्जी फिर इंटरवीन करें कि चलें दोनों भाइयों को जो नाराज हैं उनकी लड़ाई खत्म करवाएं और क्रिकेट को आगे जाने दें? ये अभी ये बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज आवर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बिजी विद लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऐसा कुछ डिसीजन आएगा तो तब शायद उन्होंने भी बोल सकते हैं कुछ, उन्होंने भी कुछ। Agni, I do want to ask your view about the broadcasters because सबसे बड़ा stakeholders इस पूरे story में वो है, they are the big guns, they are the one who going to call the shots, वो लोग desperate है for a Pak India clash। तो broadcasters का क्या point of view है, क्योंकि आप भारत में मौजूद हैं, you know it best, तो वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। वो बीसीसीआई आईसीसी जो डिसीजन लेगा ब्रॉडकास्टर को ही करना पड़ेगा।
दूसरा कुछ कर नहीं सकते ब्रॉडकास्टर। अगर उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच है और वो आप नहीं खेलेंगे तो वो तो कहेगा ना, फिर उछलेगा, वो पैसे तो उससे बनता है। हाँ, वो लोग बोलेगा, वो लोग जाके रिक्वेस्ट कर सकता है, बट आईसीसी डिसीजन लेगा। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? बट अग्नि, वी आर होपिंग टू वेलकम यू। आप कराची आए, लाहौर आए, मगर एक चीज मैं आखिरी में, वीजा ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। एक और चीज मैं जरूर कहूंगा, कभी भट्टी साहब ने कहा था कि दो भाई नाराज हैं तो उनको मिला दे। हम नहीं नाराज, हम तो हमेशा आ जाते हैं भाई, आप नहीं आते, तो नाराजगी आपने खत्म करनी है, हमने नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अग्नि, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज गुड टू हैव हिज पर्सपेक्टिव एज वेल अक्रॉस द बॉर्डर, क्या कुछ बातें चल रही हैं। बट हाइब्रिड मॉडल इज समथिंग दैट एवरीवनस टॉकिंग अबाउट। क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या कंडीशंस डालेगा पाकिस्तान? यू नो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। विल टॉक मोर अबाउट इट, बट जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोनों मुल्कों ने, दोनों बोर्ड्स ने वक्त दिया गया है या वक्त मांगा गया है टू कम अप विद अ सोल्यूशन। एंड जो बातें और चर्चा हो रही है वो यही हो रहा है कि यू नो हाइब्रिड मॉडल पे ही यू नो बेंड हो रही है सब चीज़ें। सो लेट्स सी कि ये कहाँ ऊँट, कहते हैं ऐसे कोई देश ना, कहाँ ऊँट करवट लेगा एग्जैक्टली, करवट बैठेगा करवट बैठेगा। सो यू नो, सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान क्या कंडीशंस के साथ ये कबूल करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक? फिर मैं आप सब पैनलिस्ट से भी पूछूंगी, व्हाट डू यू थिंक दोस कंडीशंस? एक तो चले हम भी हाइब्रिड खेलेंगे, व्हाट एल्स डू यू? अभी जो मुझे लेटेस्ट जो मेरी इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम माय सोर्सेज के वो बड़े पैसे ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान को कि आप इस स्टैंड को छोड़ दें कि हम भी जो है हाइब्रिड जो है मॉडल के ऊपर खेलेंगे इंडिया से, हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो पैसे ऑफर कर रहे हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो, चलो जो भी आपको हम पैसे दे रहे हैं उसको हम बढ़ा देते हैं, आप मान जाएं। और पाकिस्तान इस वक्त अड़ा हुआ है, और आई विल जस्ट टेल द पाकिस्तानी डेलीगेशन कि आप अड़े रहें, इस दफ़ा हमने करना है कुछ, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात को हमने अब अडॉप्ट करना है। और अगर हमने हाइब्रिड का जो है मॉडल अडॉप्ट करना है इस साल, तो वो इंडिया के साथ भी वही लागू होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, यहाँ से उठ के चला जाएगा तो फिर हम खेलने ना जाएँ। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर खुदा ना करे उन्होंने इतनी भी हद ड्रमी की, जो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे, अगर वो लेके चले जाते हैं, हम चलें जी हम यूएई में करा रहे हैं, आपको हम दे ही नहीं रहे, हम चाइना में करा रहे हैं, तो पाकिस्तान नहीं जाए खेलने, फिर कंप्लीट बॉयकॉट। हाँ, कंप्लीट बॉयकॉट, यू हैव टू, वी हैव टू डू इट। ठीक है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर तौसीफ अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तौसीफ भाई, आपसे भी हम थोड़ा आपकी राय भी जानेंगे, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में भी जानेंगे कि क्या अभी पीसीबी का जो स्टांस है, अभी फिलहाल तो हम कोई लचक नहीं दिखा रहे, मगर बातें यही हो रही हैं कि समवॉट एंड ऑफ द स्टोरी यही होगी कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे एक्सेप्ट कर लेगा, बट विद कंडीशंस। देखिए, अभी जो सिकंदर जितनी बातें कर रहा है ना, बिल्कुल सही है, और हकीकत ये है कि हम जिस चीज पे बहुत अरसे बाद हमने एक स्टैंड लिया है, तो हमें उस पर अड़ना पड़ेगा। अब इतना आगे हम निकल गए हैं कि हम किस चीज पे उनसे बात कर सकते हैं, किसी पे भी नहीं। ठीक है, वो हाइब्रिड बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह, वो तो पहले भी कर चुके हैं, कई जगहों पे मेरी भी बात हुई, वो कहने लगे कि जी इस तरह है सिलसिला, इस तरह नहीं। अभी हमारे यहाँ पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो तो दूसरों को जैसे हड्डी डालते थे, अब हमारी तरफ भी डालना शुरू हो गए, लेकिन हम इतना आगे कुछ कर चुके हैं। इसका एंड क्या होना है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मेरा ख्याल है क्रिकेट को बहुत लॉस होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जितना आगे चला गया है, मेरा ख्याल है उसको अब स्टैंड लेने चाहिए किसी भी हाल में, कुछ भी हो। और यही एक हमारे पास रहा है, क्योंकि देखिए इतना कुछ कर दिया एकदम हमने कि वो लोग हिल गए सारे कुछ, तो निकाले आईसीसी कोई रास्ता निकाले ना, कैसे रास्ता? ठीक है, हाइब्रिड पे खेलना ठीक है, फिर हम भी नहीं जाएंगे ना आप हमारे पास आए, तो ये किस तरह चलेगी क्रिकेट? हम तो बड़े तरीके से चले साथ, हमारे बोर्ड ने बहुत जो है जिसे कहना चाहिए कि बहुत वो दिखाया, हमारा हर क्रिकेट बोर्ड का जो मेंबर था उसने जाके इनसे कहा ठीक है जी चले, अच्छा है, हम क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच गए। एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद तो अब आप तो हर दफा ये काम शुरू कर दिया, और आपने बहुत ही हालात को, अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था, कहने लगे कि जी वो हम तो पहले भी नहीं गए आपके पास, जब भी नहीं गए, और देखें वो फला आपके सियासी ये हुआ। मैंने कहा भाई वो तो आप हुआ है ना, उससे पहले तो आप सारा कुछ साइन करके बैठे हुए थे ना, सारा कुछ। आप क्या समझते हैं, जो मुल्क बुलाता है अपने यहाँ
उसका काम होता है सिक्योरिटी देना, तो आप उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते आप। तो मेरा ख्याल है अब ये किस जगह बैठेगी जाके कहानी, हमें तो अभी स्टैंड लेना ही चाहिए चाहे कुछ भी। हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं मगर लगता है जस्ट वन वे, यू नो, एंड पाकिस्तान ऑलवेज 2 steps ahead. Anyway, we'll take a short break. We'll see you in just a moment. Stay with us. Assalamu alaikum, a very good evening. The debate is still on. Champions Trophy 2025 का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या होगा फ्यूचर? Well, एक बात तो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबके पसीने ज़रूर छुटा दिए हैं. ICC is under lot of stress, lot of pressure कि सोल्यूशन क्या होगा. दोनों बोर्ड्स ने टाइम ले लिया है to make a suitable proposal कि किस तरह ये चैम्पियंस ट्रॉफी ऑन स्केड्यूल ऑन टाइम होगी. स्टेक होल्डर्स भी इसको क्लोजली वॉच करें, ऑडियंस भी क्लोजली वॉच करिए, एंड स्पेशली हमारे एक्सपर्ट्स. एंड अब सिकंदर अबक भी हमारे साथ हैं, बाकी पैनलिस्ट भी मुझे अभी ज्वाइन करेंगे. बट सिकू, यू नो, जैसे हम अभी पहले ब्रेक से पहले भी अग्नि पांडे जो भारतीय सहाफ़ी उनसे बात कर रहे थे, वो कहते कितना आम जनता, जो आम आवाम है, यू नो, द आवाम, दे वांट टू कम एंड वॉच द मैचेस. रोहित शर्मा वांट्स टू कम, विराट कोहली वांट्स टू यू नो कम एंड प्ले मैच हियर. आप ने भी पास्ट में भारत गए, भारत के साथ आपने यहाँ भी खेला. प्लेस के बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यू नो. बिल्कुल भी नहीं. हाँ. मैं कहता हूँ अवाम में भी नहीं है. मैं जब भी अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पे अड़ावा नहीं, मोहसिन नकवी लड़े हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो शुरू से साथ चल रहा है, मगर किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हिम्मत नहीं की. He is the chief right now. He is the chief and he is the one who's fighting out. Well done sir, keep it up. और जो लोगों की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी मोहब्बत है. मैंने हमेशा कहता हूँ, मैं जितनी दफ़ा भी भारत गया, मैं सड़कों पे, मेरी एक आदत है घूमने फिरने की, अकेले निकलने की. किसी एक शख्स ने, सब पहचान जाते हैं, आप उर्दू बोलें, आप फ़ौरन कहते हो आप तो पाकिस्तान से. वो किसी ने मुझे तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया. बल्कि अभी मैंने आपको वाक़या सुनाया था, जो अभी मैं 5 दिन हुए मैं स्टेट से वापस आया हूँ. वहाँ पे जो होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, उसने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया, जो भी मैंने कुछ देने थे, चीज़ें खरीदी थी. तो मैंने कहा भाई व्हाई आर यू डूइंग दैट? उसने कहा बिकॉज आई नो यू. आई थॉट शी नो मी एज अ क्रिकेटर. उसने कहा नो, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर इंडिया, वी आर टुगेदर, वी आर नेबर्स. मुझे कितनी खुशी. आवाम तो लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, सब मिलके खेलना चाहते हैं, बस एक पख है. अब वो क्या है, अब मैं उसका क्या कह सकता हूँ. एंड इट्स सो सैड बिकॉज वी डोंट वांट पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स. ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए. स्पोर्ट्स तो मैजिकल है भाई, ये यूनिफाई करता है सबको. स्पोर्ट्स की वजह से पॉलिटिक्स नहीं आनी. मैं तो कहता हूँ इट्स अ फोर्सिंग, कहना बॉन्डिंग फोर्स है ये, बाइंडिंग फोर्स. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है. हेलो चंद्रेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड चंद्रेश, वी वांट टू होस्ट, द होस्ट वांट टू होस्ट, बट लग रहा है कि अभी इस वक्त तो एवरीवनस अंडर प्रेशर, इवन ICC. वेयर डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है कहाँ जाएगी ये कहानी? बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा, जहाँ पे इंडिया विल प्ले देयर मैचेस इन UAE एंड दी अदर मैचेस, बाकी सब मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होगा. एंड फाइनल डिपेंडिंग ऑन वेयर इंडिया फिनिशेस उसके हिसाब से होगा. आई थिंक वो राइडर के साथ वो करेंगे. पर आई थिंक दिस प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉर्टेड 3-4 साल पहले ही, जब ये अलॉट किया गया था टूर्नामेंट पाकिस्तान को. आई थिंक दे डिडंट, द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द ICC जो कल मिले थे, वो 4 साल पहले कोई और थे जिन्होंने डिसाइड किया था. इंडिया की तरफ से सौरभ गांगुली थे, पाकिस्तान की तरफ से रमीज राजा थे. आज दोनों वहाँ पे नहीं है, और आज वो तब उन्होंने सबने हाँ करके कर दिया, बोला कि बाद में देख लेंगे इस बात को, तो तब की बात है तब देख लेंगे. वो वाला मसला उन्होंने वहीं पे सॉल्व कर देना चाहिए था 4 साल पहले या 3 साल पहले. ये इतना जो मसला यहाँ तक पहुंचा है, वो ICC के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका फेलियर है. आई थिंक वो अगर वो स्ट्रक्चर और बेहतर होता, एज इन लाइक इफ यू हैड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो आपको कभी ऐसा मसला नहीं होता. और मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो मतलब वो बोर्ड में जब जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब जाते हैं, वो अपने बोर्ड के बारे में और अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं. जो बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं ICC के, वो ICC के डायरेक्टर होते हैं, उनको ICC के तौर पर सोचना है. तो इस वक्त भी जय शाह भी ICC है, मोहसिन नकवी भी ICC है, सब लोग एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं. तो मतलब ये 3-4 साल पहले जो ये अलॉट हुआ था, तब उनकी फेलियर ज्यादा है
ना कि इस लॉट की फेलियर है। एब्सोल्युटली। एंड राशिद, आप भी हमारे साथ हैं तो आपसे भी पूछेंगे कि बिल्कुल सही बात है, ये डिले हो गया बेसिकली मामला, और अब यहाँ जाके डेडलॉक बन गया। एक ऐसी टूर्नामेंट जो सर्वाइवल अपना नहीं कर पा रहे थे, उसको अब कैसे रिवाइव किया, तो अब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन सालों में कितना चेंज हो गया है सब कुछ। चेंज कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान को पहली दफा मौका मिला है। जितना सिक्कू भाई ने कहा ना कि इस दफा मोहसिन नकवी साहब, बात ठीक है, लेकिन किसी और को ये मौका मिला नहीं, क्योंकि आपने 8 साल का साइकिल जब साइन करते हैं बाहर नहीं जा सकते आप। पाकिस्तान की कमजोरी कह लें या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लें कि पाकिस्तान 16 में भी गया और 23 में भी गया, इसीलिए कोई आंख नहीं उठा सकता, हाथ नहीं उठा सकता पाकिस्तान की तरफ, उंगली नहीं उठा पा रहा यार इन्होंने कोई गलती तो की नहीं, फिर भारत क्यों नहीं जा रहा। कोई सॉलिड ग्राउंड हो, कोई सॉलिड रीजन हो तो उसके ऊपर बात हो सकती है। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आईसीसी की टीम आती है, साल में 3 दफा आगे जा चुकी है, उन्होंने क्लियरेंस दी है। अगर कोई इशू बीसीसीआई को है वो लिख के दे देता पीसीबी को, आईसीसी को, और खुद विजिट करते। अक्सर हमने देखा है हमारे जाकिर खान जाया करते थे इंडिया, जाकिर खान जाया करते थे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में जाते थे सिक्योरिटी चेक के लिए, उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है। यहाँ तो आपको स्टेट क्लियर वो सिक्योरिटी मिल रही है सारी, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर चीज़ें लिख के ज़रूर दिया करें, और आईसीसी के लॉज हैं, बाई लॉज के ऊपर चलना चाहिए। ये समझ रहे थे कि वैसे ही जैसे एशिया कप या बायोलेटरल में हम मना कर देते हैं वैसे होगा, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सॉलिड ग्राउंड पे अगर आप बात कर रहे हो ना, तो फिर आईसीसी भी सोचेगा और दूसरे कंट्रीज भी सोचेंगे, और बीसीसीआई को भी वक्ता पड़ गया है। ऐसे ही नहीं, कल रात में उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया, और जो उनके आईपीएल के हैं उनका भी बयान आ गया, तो कोई ना कोई तो पक रहा है। पाकिस्तान हाइब्रिड पे मार चुका है, मेरे ख्याल से कुछ और डिमांड है पाकिस्तान की, वो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी ब्रॉडकास्टर को। देखें, अगर हम मान जाते हैं हाइब्रिड पे मान जाते हैं, वो तो पहले भी बीसीसीआई भी कह रहा है, आईसीसी भी कह रहा है, तो पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है इस पर। तो वेन्यू से बात आगे जाके रेवेन्यूज पे जा चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 5.75 पाकिस्तान को मिल रहा है आईसीसी से, वो मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कम है। ऐसी हो जाए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका खेल रही है, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, उनकी अपनी वैल्यूज होंगी। जिस दिन जब आईसीसी का नाम आता है ना, उसमें पाकिस्तान का स्टेक बहुत ज्यादा आ जाता है। इसीलिए 2007 के बाद देखें वर्ल्ड कप में मोस्टली आप जो आईसीसी के एडिशन में बढ़ते चले गए। T20 आता है, 7 में होता है, 9 में होता है, फिर वर्ल्ड कप आता है, 11 में होता है, 14 में होता है, 16 में होता है, फिर आपके देखें बहुत सारे मैचेस आईसीसी के टूर्नामेंट बढ़ते ही चले गए। वो इसलिए नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर को पाकिस्तान और इंडिया चाहिए, और अभी भी जैसे यहिया बोल रहे थे, पाकिस्तान इंडिया चाहिए इन लोगों को, ये कर नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर हो इंडिया का मान लिया, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी कोई नेशनलिटी नहीं होती। देखो राशिद, जो तुम हाइब्रिड का बात कर रहे हो, उसके अंदर जो असूल जो क्रिकेट बोर्ड ने अडॉप्ट किया हुआ है, या मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जब हम इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, जो इतने सारे होने वाले हैं, तकरीबन 3-4 हैं वहाँ पर, उसमें भी फिर यही अप्लाई होगा, और उसके लिए वो गारंटी मांग रहे हैं, लिखवाना चाह रहे हैं। ये चीज़ नहीं हो रही, पैसे तो ऑफर हो रहे हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको पैसे ऑफर हो रही है कि जी आप ये एक्स्ट्रा ले लो, ये कर लो, वो मना कर रहे हैं। अट्रैक्टिव डील्स कुछ सामने तो आएंगी ना। अच्छा जी, एक मिनट, इसमें ऑफर नहीं हो रही है, तो आपको रेवेन्यू में अपनी परसेंटेज बढ़वानी है। नहीं, मकसद वही ऑफर कर रहे हैं वो कि हम परसेंटेज बढ़ा देते हैं, ये कर लेते हैं, वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें लिख कर दें कि जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा उस वक्त भी हाइब्रिड होगा। देखो भाई, बच्चों वाली चीज नहीं है, जब आप बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं ना, डिसाइड हो जाता है, वही आपका फैसला होता है। पाकिस्तान क्यों स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि पिछली जो मीटिंग में आपने लिख के दिया हुआ है, तो अभी भी जो मीटिंग होगी उसमें जब डिसाइड होगा, तो तमाम कंट्रीज ने फैसला करके ना, जितने भी आपके फुल मेंबर्स हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर 6 ईयर के जो प्लान है वो क्या होगा। उसमें पाकिस्तान में मैचेस नहीं होते या इंडिया में नहीं होते, सब उसी में डिसाइड होना है। ये तो पहले भी तय करना चाह रहे थे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उसके अलावा पाकिस्तान की क्या डिमांड है, ये मालूम करें। जी बिल्कुल, यही मालूम करना है एक्चुअली हमें। बट चंद्रेश, जस्ट अब हाइपोथेटिकली अगर हम ये देखें इस सिचुएशन को, व्हाट इफ पाकिस्तान कहता है, क्योंकि हमें तो ये खबर आ रही है कि कोई लचक नहीं दिखा रहा है पाकिस्तान, एंड दे नॉट एक्सेप्टिंग द हाइब्रिड मॉडल, बट व्हाट इफ पाकिस्तान एक्चुअली बॉयकॉट्स
the tournament. So आपको what are your thoughts about that? Do you see that happening? I don't see that happening. Okay. मुझे लग रहा है कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा इसमें, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट कैन नॉट अफोर्ड दैट। मेरे ख्याल से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और ये जो इंडिया में जो टूर्नामेंट्स होना है उसका हाइब्रिड करना, आप आज, मैं वही कह रहा हूँ कि जो 3 साल पहले हुआ आज भी हो सकता है। आज कह देंगे ठीक है आपको हाइब्रिड खेलना है इंडिया में, जब भी कोई इवेंट होता है तो ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि आज जो है वो 3-4 साल बाद नहीं होंगे। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। आज जो बोर्ड में, आईसीसी के बोर्ड में आज जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेंबर कंट्रीज के, वो 3-4 साल पहले नहीं थे। वो कह देंगे आज आप एग्री कर लीजिए, 3 साल बाद 2 साल बाद जब भी होगा देख लेंगे, तब जो तब होगा वो देख लेंगे। तो हमारे ऊपर देखिए आईसीसी की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी तो वही रहती है, चाहे सौरव गंगोली वहाँ के बीसीसीआई के चेयरमैन रहे, चाहे रोजन बिनी रहे, चाहे रमीज राजा या एहसान मानी रहे, पॉलिसी चेंज नहीं होती, उनकी पॉलिसी नहीं चेंज होती है, बंदे लोग आते जाते रहेंगे। तो मैं इस बात से शायद आपसे इत्तेफाक ना करता हूँ कि सौरव गंगोली उस वक्त मेरे ख्याल से जय शाह ने साइन किया था, और दूसरे जो थे वो वसीम खान थे पाकिस्तान से, क्योंकि मानी साहब और वसीम खान ने ऐलान किया था कि नेक्स्ट 8 ईयर का प्लान पाकिस्तान में ऐलान किया था। और एक T20 का वर्ल्ड कप भी है शायद, उसका अंडर-19 का, वो भी 2031 में शायद पाकिस्तान में, जहाँ तक मुझे याद है। पॉलिसी चेंज नहीं होती, इनके हेड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अलॉट करते हैं तब डिसाइड करने वाले कोई और होता है, 3 साल बाद जब इवेंट होता है तब कोई और होता है। तो अब कहना बहुत आसान है कि हम इंडिया में जो भी इवेंट है हाइब्रिड करा लेंगे, पर वो जब 3 साल बाद आएगा या 2 साल बाद जब टर्न आएगा, क्या वही लोग होंगे वो कहेंगे हमें तो नहीं पता उसके बारे में, तब का तब देखेंगे। ये जो सब चीजों को वो मेज के नीचे छिपा देते हैं ना, इसी की वजह से सारा प्रॉब्लम होता है। मतलब कोई भी स्पोर्ट में इस तरह से नहीं होता कि 90 दिन पहले। ठीक है, और आई थिंक यही कोर प्रॉब्लम है चंद्रेश, यही कोर प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू नो कोई इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं आता। विद टाइम थिंग्स डू चेंज, बट एनीवे पॉलिसीज विल ऑलवेज रिमेन द सेम। लोग आए या जाए, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। Champions Trophy 2025 debate is still on. चंद्रेश नारायण एंड मिस्टर राशिद लतीफ़ दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। ठीक है, राशिद लतीफ़ के पास पहले जाते हैं, उनसे बात करते हैं। राशिद, अगर हम लोग बात करें बीसीसीआई और इंडियन हुकूमत की, तो उधर भी कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही। बीसीसीआई कहता है कि हम तो वही करेंगे जो हुकूमत कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि बीसीसीआई। जी डबल आवाज आ रही है मुझे, एमसीआर से भी आवाज आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी अब आ रही है। मैं ये बात कर रही थी कि बीसीसीआई और इंडियन हुकूमत के बीच में भी इतनी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बीसीसीआई कह रहा है कि हम तो वही करेंगे जो हुकूमत कहेगा, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हुकूमत कह रही है कि आपको ऑलरेडी बीसीसीआई ने जो स्टांस दिया है, हमारा भी वही स्टांस है। सो वहाँ से कोई अच्छा सॉलिड क्लियर कट जवाब, कोई मतलब कोई अच्छा सा स्टेटमेंट, वो कुछ सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब ये समझे ना कि बीसीसीआई आना चाह रहा है, उनकी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही। और जिस तरह से आपने शुरू में दिखाया था, बहुत सारे प्लेयर्स के इंटरव्यू दिखाए थे पाकिस्तान आने के, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो सब आना चाहते हैं। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि विराट कोहली हो या दूसरे प्लेयर्स हो कि हुकूमत जैसा भी बोलेगी कहाँ खेलना है जाके हम खेल देंगे, लेकिन हुकूमत के बगैर हम चल नहीं सकते। जाहिर सी बात है। तो बीसीसीआई को इतना ज़रूर दिया हुआ है उन्होंने कि आप बता दें आईसीसी को, उन्होंने बता दिया, लिख के कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमने या पीसीबी ने कुछ देखा हुआ नहीं है कि क्या वाकई में बीसीसीआई ने इन रिटर्न आईसीसी को दिया है कि हम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना चाहते, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन लिख के नहीं दिया हुआ। तो शायद जो डेडलॉक है उसकी वजह से भी है। तो मोहसिन नकवी साहब या हमारे लीगल एडवाइजर है जी, उन्होंने ज़रूर कॉपी मांगी होगी उसकी कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट ने अगर कुछ लिख के दिया तो हमें दिखाएं। तो हम अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को दिखाते हैं, अपनी गवर्नमेंट को दिखाएंगे, फिर उसके बाद इसको फैसला करेंगे। तो शायद तातुल का शिकार इसी वजह से कुछ इन रिटर्न नहीं है। और जो बात आपने की रात में बिल्कुल वीडियो देखी गई वाली, और उसमें साफ बोल रहे हैं कि हम क्लियरिटी नहीं है उनके पास। लेकिन जाहिर सी बात है कि टूर्नामेंट करना है, खेलना है, किस तरह से खेलना है, ये बीसीसीआई और पीसीबी और विद आईसीसी के साथ ही वो डिसाइड करेंगे। वो आज रात करते हैं या कल रात करते हैं, लेकिन टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है।
एब्सोल्युटली, क्लॉक इज टिकिंग। मगर चंद्रेश नारायण ने भी ज्वाइन किया है, बट जैसे आपको क्विक अपडेट दे दें, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी, और ये अलग मामला है, ये क्रिकेट का असली मामला है। जो ACC अंडर-19 एशिया कप दुबई में जारी है, उसमें ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। हमारे पास अपडेट्स हैं, एंड ज़बरदस्त बैटिंग की पाकिस्तान ने, एक अच्छा टारगेट दिया 282 रन का, और सब क्रेडिट जाते हैं हमारे बैटर्स को, जिन्हें स्पेशली शाहजेब खान, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई विद द बैट। उन्होंने बनाए 159 फ्रॉम 147। व्हाट अ ग्रेट टाइम फॉर हिम। उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, और उसकी चेस में भारतीय टीम जो है कुड नॉट कम परफॉर्म वेल। उन्हें 237 पे उनकी पूरी टीम ऑल आउट होगी। अली रज़ा ने 3 विकेट्स ली, अब्दुल सुबहान 2 एंड फ़ाहम उल हक ने 2। सो दिस इज़ अ गुड मैच फॉर पाकिस्तान। ये थर्ड मैच है ग्रुप मैच का, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को अंडर-19 एशिया कप में शिकस्त दे दी। चंद्रेश, एक तो मैच हम जीत गए एक मैच और जीतना है। दोनों मैच दुबई में ही हो रहा है, तो आपने ये जीत लिया तो हम दूसरा वाला जीत लेंगे। वो we'll see. But Chandresh, just coming back to this topic, I mean, जैसे अभी मैं राशिद भाई से भी बात कर रही थी कि थोड़ा सा क्लैरिटी BCCI की तरफ से और हुकूमत की तरफ से नहीं आती है। मतलब इफ़ यू टॉक टू BCCI दे से कि हम तो वही करेंगे जो हुकूमत कह रही है। हुकूमत कहती है यू ऑलरेडी नो BCCI स्टैंड, सो देयर इज नो सॉलिड, मतलब एक स्टेटमेंट नहीं आता मज़ेदार सा। देखिए, एक बात है कि BCCI के तरफ से उतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते BCCI के आला अफसरों की तरफ से, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब करते हैं स्टेडियम के बाहर। तो आई थिंक दैट्स वेयर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ये क्लैरिटी नहीं है, और जो बातें आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बात करते हैं ज़रूर, पर आप उनका स्टेटमेंट अगर गौर से देखें तो वो कुछ कह नहीं रहे हैं। वो इट इज़ अ गुड टीवी बाइट, मतलब टीवी पे चल सकता हो कि जो गवर्नमेंट कहेगा हम वो करेंगे। मतलब इट्स सेइंग नथिंग एक्चुअली, मतलब वो वही बात कर रहे हैं, पर वो सिर्फ आपको एक बाइट दे रहे हैं, एक फेस मिल रहा है आपको कि BCCI के कोई बंदे ने आके कुछ कहा है। तो जो गवर्नमेंट का तो स्टैंड हमेशा से वही रहा है। जब तक वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता तब तक ऑब्वियसली कोई इंडिया की टीम जा नहीं सकती वहाँ पर पाकिस्तान। 2004 में मैं आया था वहाँ पे कवर करने के लिए, तो मुझे याद है कि आखिरी मिनट तक तो हमें पता ही नहीं था कि दौरा होने वाला है या नहीं होने वाला। एट द हाईएस्ट लेवल फिर हुआ बातें वाजपेयी साहब और मुशर्रफ साहब के बीच में, तब जाके वो टूर आगे हो पाया। तो आई थिंक दैट जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहता, जब तक दोनों तरफ से हाईएस्ट लेवल पे कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश ना हो, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर दोनों गवर्नमेंट एट द हाईएस्ट लेवल दे डोंट वांट एनी कांटेक्ट, तो कुछ नहीं होगा। इफ दे वांट कांटेक्ट, मतलब जमीन आसमान एक कर देंगे और टूर हो जाएगा। जैसे 2012 में आखिरी बार पाकिस्तान की टीम आई थी इंडिया, तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कभी कि होगा, वो भी लास्ट मिनट पे हुआ था। दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट। तो आई थिंक दैट जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट नहीं होता, ये BCCI, PCB, ICC कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। चलो, हम लोग डिबेट तो कर सकते हैं, वो तो चलता रहता है। बट चंद्रेश, यू थिंक मंडे इज द डे? Possibly, I think one day is the day, and I think that you will see that India will play their matches in Dubai, and the rest of the tournament happens in Pakistan. और फाइनल अगर इंडिया आया तो फाइनल दुबई में होगा, और अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आया तो फाइनल लाहौर में होगा। वो शेड्यूल ही ऐसा अनाउंस करेंगे मेरे ख्याल से। फिर चलिए, दैट्स योर ओपिनियन, विल सी वेट एंड सी हाउ इट हैपेंस। राशिद भाई, आप अगर पूछना चाहते हैं चंद्रेश से कुछ, बिकॉज फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड विल से बाय टू हिम। नहीं, शेड्यूल की बात की, जाहिर सी बात है बना के तो रखा हुआ है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं ICC की, BCCI पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया हुआ दिखाया होगा। तो डेडलॉक किधर है फिर? पाकिस्तान नहीं मान रहा, किस वजह से नहीं मान रहा? मसला तो ये है ना, अमूमन यही देखा गया है कि PCB मान लेता है कि हाँ ठीक है, हम इस तरह खेलते हैं, हम हाइब्रिड पे खेल लेते हैं, हम श्रीलंका खेल लेते हैं। एशिया कप की बात हो रही है, ICC के इवेंट में डेडलॉक किधर है? ये चंद्रेश भाई को अगर मालूम हो कि किस बात पे, कि इंडिया में भी हाइब्रिड मॉडल होगा या कोई और बात है, क्योंकि ये तो लिखी हुई है कि दीवार पे लिखा हुआ है कि हाइब्रिड होगा, तो डेडलॉक किधर है? हाँ चंद्रेश, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल पूछा है राशिद भाई ने कि डेडलॉक कहाँ पे है। आई थिंक डेडलॉक यही पे है कि क्या फॉर्मूला है जो आप कह रहे थे कि आगे कैसे होगा, क्योंकि
आप सपोज आज मोहसिन नकवी साहब को कह देते हैं कि ठीक है आगे जो भी होगा इंडिया में इवेंट आप हाइब्रिड खेलेंगे, आप इंडिया में मैचेस मत खेलें, आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सारे मुकाबले जो है वो श्रीलंका में होंगे, उसके बाद जो भी होगा वो अलग अलग कंट्रीज में होगा, उस तरह से कर देंगे। पर ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है शायद मोहसिन नकवी साहब वांट सम काइंड ऑफ प्रॉपर एश्योरेंस कि ऐसा हो, क्योंकि वो आज एग्री कर जाए वो आज का सच है, वो 3 साल बाद वो कहेंगे वो तब का सच है, हमें नहीं पता वो किसने किया था, वो तो सब चले गए, यहाँ पे आप नए लोग हैं, हमें नहीं पता वो तब ऐसे वो लिखा हुआ ठीक है, पर इसमें कोई लीगल वेट होना चाहिए। हाँ, कोई लीगल एस्पेक्ट और लीगल वेट होगा। जी जी जी, आपको याद होगा पहले भी बिग 3 के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के सीरीज को लेकर बातें हुई थी, फिर पाकिस्तान कोर्ट गया था और बाद में आर्बिट्रेशन में भी गया था, फिर देन पाकिस्तान को ही पैसे देने पड़े थे भारत को उस मामले में, पीसीबी को देने पड़े थे केस की वजह से। तो आई थिंक दैट so everybody is very, क्योंकि तब भी यही था कि वो लीगल कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था जो 2 बोर्ड्स ने मिलकर साइन किया था, तो बोले इसका कोई लीगल वेटेज तो नहीं है। तो ये तो इसी तरह से होता रहेगा फिर, क्योंकि आज अब आप एग्री भी कर दे कि 2 साल बाद हम हाइब्रिड में खेलेंगे जब भी इंडिया में मैचेस होंगे, तो तब का बोलेंगे तब को हमें नहीं पता, वो तो पहले आप उनसे बात कीजिए जब जो तब आईसीसी के बोर्ड में थे और सब लोग डिस्कस कर रहे थे, आज तो कोई भी नहीं है उसमें। सो बेसिकली डेडलॉक व्हाट वी अज्यूम इज कि पीसीबी के चीफ जो है वो कह रहे कि इंश्योरेंस तो ठीक है मिल जाएगी, बट उसकी कोई लीगल वैल्यू होनी चाहिए, कोई वजन होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट पे, ताकि आगे जाके कोई मसले ना हो। इस पर हम साथ बात करेंगे। राशिद भाई आपसे आके थोड़ी देर में बात कर रही हूँ मैं, सो सॉरी, मैं क्विक ब्रेक ले रही हूँ और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चंद्रेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ भी कल से हो रहा है। गुड न्यूज़ इज़ पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा, एंड वी हैव अ गुड टीम, प्लेइंग 11 भी अनाउंस हो गई है। सो लेट्स जस्ट शो दैट टू यू फर्स्ट, एंड फिर हम लोग राशिद लतीफ़ से भी इस पर एनालिसिस लेंगे। तो कप्तानी जो है, कैप्टन जो है वो सलमान अली आगा हैं, उसके साथ साइम अयूब, उमर बिन यूसुफ, उस्मान खान विल बी विकेट कीपिंग करेंगे, तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान, जेहानदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद एंड सुफियान मुकीम। लुक्स लाइक अ गुड सॉलिड टीम। बस इसमें मेरे ख्याल से सारे तो बाहर हो गए, हारिस रऊफ को भी रेस्ट कराते से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको कंटिन्यूएशन में खेलना होगा, साउथ अफ्रीका में भी खेलना है और यहाँ पे भी खेल रहे हैं, तो ज़्यादा लोड ना पड़ जाए उनके पास। यंग टीम है और जिम्बाब्वे के खिलाफ यंग टीम को ट्राई करना चाहिए, और अच्छा मौका मिला सलमान अली आगा को, अपनी कप्तानी का भी जोहर दिखा सकते हैं। नए प्लेयर्स को जैसे उमर बिन यूसुफ हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। अब नंबर कौन सा मिलेगा उस्मान खान को, वो किस नंबर पे खेलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही नंबर के बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम उनको डिफरेंट नंबर्स पे हम खिलाते हैं, जिसपे कभी कभार बैटर्स जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं और शिकायत करते हैं कि यार मेरा ये नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी 3 मैचेस हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, और ये टीम, इस टीम में से हमें अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे, सामने हमें आ जाएगी। सुफियान मुकीम ऑलरेडी नज़र आ गए, अबरार वनडे में नज़र आ गए, फैसल अकरम है, अब्बास पहले ही से खेल रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यंग लॉट है हमारी, वो आजमाई जा रही है। एब्सोल्युटली। अब साउथ अफ्रीका का आपने मेंशन किया, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टूर, 10 दिसंबर से शुरू होगा, 3 जनवरी तक चलेगा, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। उस पर क्या स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी, बहुत उस पर नजरें होंगी। सो आई थिंक दिस इज़ ट्रायल एंड एरर होगी, ठीक है। बट बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़, आपने हमें ज्वाइन किया है। एंड अगर आप हम लोग फॉलो करें जियो न्यूज़ में, हमारी डिबेट भी चैम्पियंस ट्रॉफी की अभी तक कंटिन्यू कर रही है। कहाँ होगा ड्रॉप सीन इस पूरे इवेंट का, हम आपको जियो न्यूज़ पे अपडेट्स देते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम आपको मिलेंगे कल जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।